The recent SEBI data shows that the investors from the B grade cities in India, they have increased their stakes as far as the equity market is concerned, and especially from the states which are eastern states of India. We are in Patna right now. We are in the Shivam Stock Broking Company. They are the regional business partners of Sher Khan. Mr. Manav is here. He heads this terminal. If I could just show you around, this is the office of Shivam Stock Broking Company in Patna, and they have huge number of investors registered with them who trade in equity market through these terminals you are seeing. मानव ये बताइए, पिछले कुछ दिनों में अभी जो रीसेंट डेटा आया है सेबी का, वो ये बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों में स्पेशली बी ग्रेड जो सिटीज़ हैं उनके इन्वेस्टर्स ने अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में इक्विटी में बहुत बढ़ाया है। क्या यह आपके यहाँ भी रिफ्लेक्ट करता है ये? जी जी जी, ये एक्चुअली मैं हमारे यहाँ और हमारे बिहार में, चूँकि हमारा बिहार में और पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सभी जगह ये चीज़ें दिख रही है कि जो लोग हैं जो आज के दिन में पहले सिर्फ म्यूचुअल फंड्स वगैरह करना चाहते थे, वो अब डायरेक्ट इक्विटी में भी रजिस्टर्ड होना चाहते हैं और अपने पसंद के अपने हिसाब से शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। आईपीओ की वजह से भी अभी जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया, उसमें भी ऐसा फील किया गया कि भाई लोगों का जो पार्टिसिपेशन था यहाँ पर काफ़ी अच्छा था, इंक्वायरीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ ऑल्सो। और म्यूचुअल फंड और इसमें बेसिक फ़र्क है। हाँ सर, इफ आई कंपेयर द डेटा, आई मीन से 2 साल पहले जो इन्वेस्टर्स थे या नंबर ऑफ जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा था और अभी उसमें क्या चेंजेस है, परसेंटेज बताइए। 2 साल पहले में लोगों या पोस्ट कोरोना की बात मैं समझ गया कि कोरोना में क्या हुआ था कि भाई जो लोग मल्टीपल जगह पे अकाउंट्स खोल रहे थे, तो एक ही अकाउंट कई जगह पे खोल रहे थे। नए इन्वेस्टर आते थे पर उनकी लिमिटेशन बहुत कम थी, उनकी जागरूकता बहुत कम थी। अब जो लोग आते हैं वो लोग एक्चुअली में स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग इसमें समझना चाहते हैं। एजुकेशन भी काफ़ी बढ़ गया है, शेयर मार्केट में लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं कि भाई हम कैसे इसमें करके कमा सकते हैं पैसे को। तो ये चीज़ें इधर आफ्टर कोविड जब से मार्केट बढ़ा है, एक मूवमेंट आया है, लोगों को लगा है कि ये भी एक एवेन्यू है एज अ सेकेंड इनकम का। तो जहाँ आप सेकंड इनकम की बात कर रहे हैं, इससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने अपना पैसे गंवाए भी है और उसमें एक मैं भी हूँ। लेकिन जैसा ये कहते हैं कि ये इसको पैसा गंवाना नहीं बोलते, इसको सीखने का फ़ी है ये, इसको आप मानिए कि आप इस फ़ी को दे कर सीख रहे हैं। सर आप भी नए इन्वेस्टर हैं जैसा आप बता रहे थे मुझे, ये बताइए कि लोग पहले केवल म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते थे या एफडी करते थे ट्रेडिशनल, इक्विटी मार्केट कैसे, किसने आपको बताया? जैसे कोरोना के बाद क्या हुआ, एक्चुअली जो मैं अपना एक्सपीरियंस देखा कि काम बहुत कम हो गए हैं मार्केट के अंदर में, तो आदमी खाली के टाइम में सोचता है कोई पार्ट टाइम ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जाए जिससे घर बैठे भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ बैठ के आप अपने पैसे को देखते भी हैं और साथ में सीखते भी हैं। तो इसलिए हमने तो खास करके इसलिए स्टार्ट किया था कि दोपहर में मेरे पास आप वैसे करते क्या हैं? मैं एक्चुअली केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। मैं 10th पास बच्चों को 11, 12 प्लस इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन करवाता हूँ। आप जो बिल्कुल उसमें फिट करते हैं, जो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, आप उसकी कैटेगरी में फिट करते हैं। आप खुद एक प्रोफेसर हैं और आप साथ में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं। कुल मिला के नुकसान में है कि फ़ायदे में है? नहीं, अब इसको जब मार्केटिंग आप करते हैं तो उसमें नफ़ा और नुकसान दोनों चलते रहता है, लेकिन प्रॉपर पैरेलल में देखा जाए तो हमारा अभी तक तो प्लस में ही चल रहा है। और आप बताइए, आप तो शायद पहले आप केवल म्यूचुअल फंड में करते थे, अब डायरेक्ट स्टॉक में भी, इक्विटी में भी लगाते हैं बाजार में? लास्ट 6 ईयर से मैं बाज़ार में लगा रहा हूँ पैसा। तो आप रिकमेंड करते हैं कि लोगों को इसमें आना चाहिए कि म्यूचुअल फंड एक सेफ़ रास्ता है, उसमें पड़े रहना चाहिए? नहीं, सेफ़ रास्ता म्यूचुअल फंड है, लेकिन अभी का गवर्नमेंट जितना सपोर्ट कर रही है तो इसके चलते अगर थोड़ा सा पेशेंटली अगर इस पर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट काम किया जाए तो अच्छी चीज़ है। तो आपको क्या इसका पूरा ज्ञान है? आपको पता होता है कि कौन सा सेक्टर उठ रहा है, किस में पैसा लगाना चाहिए, किस कंपनी पे बेट लगाना चाहिए? कुछ तो मतलब न्यूज़ से पता चलता है, कुछ शेयर खान से भी मेरे को मतलब ये मिलता है, टिप्स मिलता है, और कुछ अपना एक्सपीरियंस। तो हमारे कुछ और भी रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ खड़े हैं। आप कितने साल से पैसा लगा रहे हैं ये बताइए? 2016 से सर, 8 साल हो गया है। तो आप तो खुद इतने यंग लग रहे हैं, आप 8 साल से कैसे पैसा लगा रहे हैं? एक्चुअली सर कम एज में ही मैंने स्टार्ट कर दिया। आप जब माइनर थे तभी से शुरू कर दिया आपने? नहीं सर, उस समय मेरा एज था लगभग 2016 में मैं 25 साल का था।
अभी भी आप मुझे 25 साल के लग रहे हैं बाय द वे। आप इसको आप 22 कॉम्प्लीमेंट से 24 नहीं, साल इसको आप कॉम्प्लीमेंट मान सकते हैं। ये बताइए कि आपको सजेस्ट कौन करता है? क्या आपको शेयर मार्केट का, इक्विटी मार्केट का ज्ञान है? आप कहीं से किसी से मित्र से पूछते हैं या आपको आपके जो एडवाइजर्स हैं वो बताते हैं? नहीं, एक्चुअली सर मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, तो सीए का पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय से ही मुझे इन्वेस्टमेंट का आइडिया मिला कि मुझे स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए और अच्छे अच्छे स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो कुल मिला के रेड में है कि ग्रीन में है आप? ग्रीन में हूँ सर, अच्छा खासा ग्रीन में हूँ। अच्छा खासा ग्रीन में है। आपके चेहरे का स्माइल बता रहा है कि आप अच्छे खासे ग्रीन में। सर ये आप भी एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, ये बताइए कि इक्विटी मार्केट में आपने एंट्री कब मारी? इक्विटी मार्केट लगभग 10 साल हो गए मुझे इक्विटी मार्केट में आने में। 10 साल पहले से, मतलब 2000 आप कह सकते हैं कि 13-14 में आ गया था। अभी तक की जर्नी कैसी रही है? हाथ जलाया अपना? नहीं, हाथ तो जलाया ही। कोरोना के पहले एक्चुअली इधर उधर से कर लेते थे काम, लेकिन जब शेर खान का जो प्लेटफॉर्म पे आया तो यहाँ पे से टिप्स और जो गाइड करते हैं ये लोग, मदन सर हैं और जो टीम है, गाइड करते हैं क्या लेना है, क्या देना है, आप कब बेचना है स्टॉक, तो थोड़ा उसमें फ़ायदा हुआ मुझे। कोरोना काल के बाद सही ढंग से मैंने काम, मतलब इक्विटी में सही ढंग से इन्वेस्ट किया और पैसा कमाया उसमें। तो आपने अपना जो स्टेक था, जो इन्वेस्टमेंट था, वो इक्विटी मार्केट में जो डायरेक्ट लगाते हैं वो बढ़ाया है पहले से? हाँ, पहले से बढ़ाया है। आपको गाइड कौन करता है कि किस में लगाना है, कहाँ लगाना है? तो शेर खान की जो टीम है, जो हमारे देखते हैं, शंभू सर हैं, वो यहाँ देखते हैं, वो बताते हैं मुझे कि किस में स्टॉक लगाना है, किस में क्या करना है। पहले मैं अपने मन से लगाता था, थोड़ा बहुत लगाता था, उसमें लॉस हो जाता था मुझे, बट कोरोना काल ये के जो बाद आपको बताते हैं इसमें नुकसान नहीं हुआ है? नुकसान होता है, लेकिन क्या है ना सर, थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, मतलब किसी में नुकसान होता है तो किसी में फ़ायदा हो जाता है। चलिए मानव, ये इससे पहले कि हम ख़त्म करें, ये बताइए कि जो इन्वेस्टमेंट का जो क्वांटम आपके यहाँ होता है या जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स होते हैं, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? मतलब क्या आप कुछ प्रोग्राम चलाते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी मार्केट की तरफ जाएं? हम लोग इसमें 2 चीज़ों पर खास ध्यान रखते हैं कि पहला तो क्लाइंट को राइट प्रोडक्ट टू राइट क्लाइंट, ताकि इससे क्या होता है कि हमारी माउथ ऑफ वर्ड से हमारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि भाई हम लोग कहाँ पे आज के दिन में अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा ला सकते हैं अपने पास में। जैसे हमारे रेफरेंसेस काफ़ी अच्छे मिलते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग सही क्लाइंट को सही प्रोडक्ट देते हैं। एंड सेकंड थिंग, ज़्यादा बिजनेस लाने के लिए मेरे को लगता है कि अगर आप क्लाइंट के हिसाब से सोचेंगे ना हमेशा, कि भाई आप क्लाइंट का भला सोचेंगे, तो अपने आप आपके पास में ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे। बट आप तो एक एडवाइज़र हैं, मुझे ये बताइए कि व्हाट्स द गोल्डन एडवाइस यू गिव टू योर क्लाइंट्स? सबसे पहला मैं एडवाइस यहाँ पे ये देता हूँ कि भाई आप समय बिताएं यहाँ पे। लोग क्या करते हैं कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पे समय बिताते हैं अपने स्टॉक्स के साथ में, अपने सही स्टॉक्स को रखते हैं, उसको सही एडवाइस मान के उसमें चेंजेस लाते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट ऑलमोस्ट सर्टन है। मैं सर्टन बोल नहीं सकता हूँ कि भाई होगी ही होगी, बट ऑलमोस्ट सर्टन है कि भाई आपको प्रॉफिट होगा। अभी एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा देता हूँ कि भाई अगर आप 1 साल की SIP करते हैं तो आपके प्रॉफिट होने की चांसेस 40% है, तो लॉस होने की चांसेस भी 20% है। बट यही अगर 5 साल पे आप चल जाते हैं तो आपके प्रॉफिट होने की चांसेस पास डेटा के हिसाब से अगर 15% है, तो लॉस में भी आप मिनिमम प्रॉफिट आपको 12% का हो जाएगा। और जैसे ही आप 15 साल में चल जाएंगे तो ये मिनिमम प्रॉफिट 15% पे पहुंच जाती है। So your advice would be that don't indulge into gamble, एकदम नहीं सर, and be invested for the long time. जी एकदम। So this is the golden word coming from the person who actually manages this Share Khan terminal here in Patna, and his advice to his client is, and as he has stated, that the number of investors, the quantum of money which is put in the equity market directly from a city like Patna has increased manifold post Corona, and his advice is that if you stay invested for a long time, if you don't indulge to gamble, and then this is where you can actually make money.